नमस्ते दोस्तों। एक अच्छे टेक्नीशियन की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वो किसी ग्राहक के दिल से लूटने का डर निकालकर अपनेपन का एहसास करा देता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आजकल कैसे एयर कंडीशनर रिपेयर मार्केट काम कर रही है। अक्सर एक एसी इस्तेमाल करने वाले ग्राहक को ये बताकर डराया जाता है कि एसी को बिना सर्विस करवाए नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो एसी खराब हो जाएगा। और इस डर के कारण ग्राहक गर्मी में रह लेता है लेकिन एसी चलाकर नहीं देखता जब तक सर्विस ना हो जाए। अब सर्विस करवाने के लिए ग्राहक मार्केट में कई लोगों से बात करता है लेकिन सर्विस का काम उसे ही देता है जो सबसे कम दाम में एसी को सर्विस कर दे। अब ये बात सोचने वाली है कि गर्मी के शुरुआती दिनों में हर एसी टेक्नीशियन के पास बहुत काम होता है, किसी के भी पास काम की कोई कमी नहीं होती। फिर ये कौन टेक्नीशियन है जो कम दाम में काम कर रहे हैं? अब यहाँ एंट्री होती है चोर टेक्नीशियन की, जो ग्राहक के डर का फायदा उठाने के लिए कम दाम में सर्विस के बहाने घर में आता है। जिस एसी को ग्राहक ने सर्दी खत्म होने के बाद से चलाकर नहीं देखा है, उस एसी में गैस पूरी है या खत्म है, ये ग्राहक को मालूम नहीं होती। इसी तरह एसी के बाकी पार्ट्स जैसे कंप्रेसर, कैपेसिटर और पीसीबी ये भी खराब है या ठीक है, ये ग्राहक को पता नहीं होता। एसी काफी समय से नहीं चला है, ये एसी टेक्नीशियन को पता चलता है एसी की कूलिंग कॉइल को सूखी देखकर। अब वो चोर टेक्नीशियन इन्हीं में से कोई पार्ट खराब दिखाने के लिए कनेक्शन से छेड़छाड़ करेगा या फिर गैस खत्म है ऐसा दिखाने के लिए कोई चाल चलेगा और ग्राहक इसी तरह सस्ते में काम कराने के चक्कर में चोर टेक्नीशियन के जाल में फंस जाता है। अब 600 रुपए वाली सर्विस ग्राहक के मन मुताबिक 300 रुपए में तय हो तो गई, लेकिन गैस के पूरे होते हुए भी ग्राहक को गैस खत्म है ऐसा बोला जाएगा और गैस का चार्ज बताया जाएगा 3000 रुपए। अब अगर ग्राहक गैस के दाम में भी कुछ पैसे कम कराता है तो आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि भागते चोर की लंगोट ही सही। ग्राहक से अब 1500, 2000 रुपए जो भी मिले वो टेक्नीशियन ले लेगा, क्योंकि बिना कुछ किए अगर 1000-1500 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं तो कौन सा बुरा है, क्योंकि आया भी तो सिर्फ 300 रुपए के लिए ही था। अब उस ग्राहक के साथ क्या हुआ ये तो उसे पता नहीं चलता है, लेकिन उसके दिमाग में 1500 रुपए गैस चार्जिंग के छप जाते हैं और हर अपने जानने वाले को कहता है कि 1500 रुपए में गैस चार्जिंग होती है, मैंने 1500 रुपए में गैस चार्ज कराई है, और इस तरह ये रेट मार्केट में खराब होता हुआ फैल जाता है। इस घटना का सबसे बुरा असर उस अच्छे टेक्नीशियन पर पड़ता है जिसने 600 रुपए सर्विस के मांगे थे और वो ईमानदारी से काम करके जाने वाला था, लेकिन ग्राहक की नासमझी के कारण रेट तो खराब होता ही है, आने वाला काम भी बिना ग्राहक से बहस किए नहीं मिलता। कभी कभी ऐसे अच्छे टेक्नीशियंस की मेहनत का पैसा कुछ बुरे ग्राहक मार भी लेते हैं और यही कारण है मार्केट में ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होने का और डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाने का। गैस सच में नहीं है या झूठ बोला है, ब्रेजिंग रोड अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल की है या नहीं, नाइट्रोजन गैस से लीक ढूंढी है या नहीं, ओरिजिनल रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल की है या नहीं, कोई वारंटी दी है या नहीं, वारंटी में एसी खराब हुआ तो टेक्नीशियन आएगा या नहीं, वैक्यूम पंप से प्रॉपर वैक्यूम किया है या नहीं, ग्राहक को टेक्नीशियन का स्थायी पता मालूम है या नहीं। ग्राहक को इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं भी देता है तो एक अच्छे टेक्नीशियन की ये जिम्मेदारी है कि वो काम करते समय ग्राहक को ये सभी बातें बताए। अगर ग्राहक को कुछ हद तक ऐसे लुटेरे टेक्नीशियन से बचना है तो अपना एसी गर्मी खत्म होने के बाद सर्विस कराकर कवर ढककर रखना चाहिए। पूरी गर्मी जो एसी चला है, हवा के साथ आने वाली धूल पानी के साथ मिलकर कीचड़ बनकर ड्रेन ट्रे में बैठ जाती है और सर्विस होने के बाद अगर उसे निकाल दिया जाए तो पूरी सर्दी वो एसी की कॉइल को नहीं गलाएगी, क्योंकि अगर वो कीचड़ उसमें रही तो पूरी सर्दी सूखेगी नहीं और उसकी कॉपर की कॉइल को गलाती रहेगी, जिसके कारण एसी से बार बार गैस लीक करती रहेगी। इससे ग्राहक के एसी की लाइफ तो बढ़ती ही है, साथ ही अच्छे टेक्नीशियंस को ऑफ सीजन में अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए भी काम मिल जाता है और साथ ही ग्राहक को आने वाली गर्मी में सर्विस कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बस
कवर उतारो और एसी चलाओ। और अच्छे टेक्नीशियंस को उनका पूरा मेहनताना मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट का रेट खराब करने वाले चोर टेक्नीशियंस का धंधा हो जाएगा बंद। अच्छे और बुरे लोग तो इस पूरी दुनिया में ही हैं, लेकिन एक बुरा टेक्नीशियन ग्राहक के जरूरी सवालों से दूर भागेगा। भले ही पैसे कम दे दो, वो चल जाएगा, क्योंकि उसे क्वालिटी का काम करने से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन एक अच्छा टेक्नीशियन ग्राहक को पता होने वाली सभी जरूरी बातें उसे पहले ही बता देगा। बस उसे अपनी मेहनत का पूरा पैसा चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि ग्राहक उसे हमेशा काम दे, और वो भी बिना पैसे की चिंता किए ग्राहक को अपना समझकर ईमानदारी से काम करे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही हो और मार्केट में कुछ सुधार आए। नमस्ते जी।